यूट्यूब गामा के ठाट पर आप सभी को नमस्कार और तय दिल से आप सभी का स्वागत है। आज आए हैं हम अपने एक सच्ची घटना लेकर के। उस घटना को सुनकर, कहानी को सुनकर और आपने क्या सीखा और क्या समझा और कैसी लगी ये घटना, कमेंट में अपने विचार ज़रूर कर लिख कर और शेयर करियो, ठीक है ना। और जो नए वाले हैं वे सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के लिए आगे भी आपका स्वागत है। तो चलते हैं। एक परिवार होता है, उस परिवार में दो भाई और दो बहनें होती हैं। और एक भाई तो है ना स्वभाव का बहुत बढ़िया था और माँ बाप भी बहुत बढ़िया थे। और जो एक था छोटे वाला, वो बड़ा कसाई लगा लियो एक किस्म का, कि बड़ा गुस्से वाला था। वो अपनी पत्नी को भी, अपने माँ बाप को भी हर समय उसका बात बात में है ना बहुत गुस्सा उठा करता, बस डरा करता सबके मुझता कि देखिए एक कहेगा। एक बार वो खेता में जा रहा था, हाड़ी था, तो उसका खेती का काम कराया करता। तो उसकी बहू है ना वो भैंस पे चली गई। तो जोड़ में भैंस बढ़कर बैठ गई, ना लकड़ी तो रोटियां न होगी वार। तो वह बेचारी घर आई, बोली माँ इस तरह बात है, रोटियां न वार हो जाएगी और मैं तो जाऊँ हूँ खेत में, ना मारेगा मेरे, और भैंस तो नहीं लकड़ी और आप है ना। उसने भैंस न लिया। बोली ठीक से बेटी जा, ना तो गुसेल है और कदे तन न मार के दब दे वो खेत में। बेचारी रोटी लेकर चली गई। उसने तो देखा हाड़ी ने अगवा दौरे भी ना आड़ दी, पहले साटा लेकर और उसकी तरफ बढ़ लिया और नुना नुना बगा दी रोटी और मर मर साटे रुकी खल तर दी। अच्छा बेचारी रोटियां ने छोड़ कर और आगे गरा। बोली ये क्या बात है? बोली माँ इस तरह बात होगी। सास तो बोली इस तरह की बात होगी और मेरी तो ना देखियो क्या हाल कर रखा है। और न्यू बोली चालती आना न्यू कही है मना तू घरा मत पा जाइए ना, आज तो ना जीमती नहीं छोड़ू, जी तो मारूंगा। बोली मैं क्या करूँ, मैं जब घरा पागी तो मैं हूँ काटा गाऊ और छोड़ा ही को आज तक। तो न्यू बोली बेटी तू न्यू करे, वो जगह छोड़ ला, तू 2-4 महीने है ना अपना घरा चली जा। उसने तो नहीं सोच ली थी कि भाई मर जा, बस इससे बढ़िया था वो मारेगा, तड़फा तड़फा मारेगा, अपने आप मर जा। फिर सास ने बोली बेटी तू पियर चली जा। तो वह पियर चली गई तो उड़ा जाकर रामा किसनी हुई, भाई भतीजा तो मिली, माँ बाप तो मिली और रोन लाग गई। तो भाई हर तन्यू बोले बेबे कोई बात ना, नुका कर पियर के सासरा बेटी के 2 ठिकाने हो हैं भाई, उड़ा जीजा गुसेल है हमने भी बेरा है और भाई तू रह अपना आराम था परिवार में। उन्हें तो सांत्वना दे दी। लेकिन शाम ने बाप आया, न्यू बोला ए न्यू किस तरह? बोली पापा नहीं इस तरह बाबू बात होगी मेरी गलत। न्यू बाद ने बोला बेबे पियर में राज ना बैठा करे और सुबह है ना पहली बस्ता है ना चली जाइए। अब बेटी का है ना स्थान ठिकाना के तो पियर हो के सासरा, हमने तो दे तू ब्याह तेरा है ना सासरे में गुजारा होगा और चली जाइए। और गुस्से में हुए जा कर तेरे भाई और तेरी भाभी आकर ना मारते कि मैं तेरी माँ का ना मारता, छो उठ जा जब मार दे कोई बात ना होती। फंस गई बेचारी। इब उसने तो न्यू कह दी तू घरा मत पाइए, इब जाता जाके तो उसने सोची दोस्तों कि भाई मरना तो है, घरा जाऊंगी तो वो तड़फा का मारेगा, इससे बढ़िया था तू न्यू करे अकरेल के नीचे कट जाए। तो भाई उड़े तो चाल पड़ी पियर तय और आई तो स्टेशन के ऊपर आ गई। स्टेशन पर आ गई, पहली बस में बैठा दी उन्ना तय, उनका लेखा तो गई सासर स्टेशन के ऊपर बैठ गई और रेल की बाट देखा है। तो उस स्टेशन के ऊपर है ना उसकी सास का भाई आ गया और उसने नहीं सोची कि या औरत है ना जरूर कोई दुखिया है या तो लील हो रही है, इसका तो पीट पैट का बजा रखी है किसी ने और के करू और दिख भी इसी है जड़ू देखी वाली है तो जानी पछानी, लेकिन बताऊं कौन? चक्कर में पड़ गया वो भी। वो हिम्मत सी करके और दोहरा आया, न्यू बुलाए बेटी। उसने देखा कहा है तो तेरा मूल सरा है, उसने पल्ला कर लिया और न्यू बोली हाँ मामा राम राम। न्यू बुलाए मामा, तुमने मामा किस तरह का है? मैं समझा को ने। न्यू बोली मामा मैं थारे बाणजे की बहू हूँ, थारी बाण के लड़के की। बोले तू न्यू किस तरह बैठी है? उसने फिर बताया। न्यू बोला बेटी हो रही है घूंघट पल्ले ने दूर कर दे तू और मना सारी बात बता। वो छोरा अपने मामा थोड़ा हट रहा करता, मन तू सारी बात बता तेरी गल के घटना घट रही है। न्यू बोली मामा बात न्यू न्यू थी, माँ घर का काम कर रही थी और मैं भैंस पे चली गई। भैंस जो लकड़ी को ने रोटियां नाजुवार होगी और माँ भैंस लेकर आई होगी, मैं रोटी लेकर चली गई। थारे भाणजे ने तो ना
यो हाल कर रखा है मेरा, देखो सारी लीली बना रखी हूँ मैं। बोले बेटी यो तो मैंने दिख गया, और वो तो गुस्सेल है और जचगी मेरा, उसने यो काम जरूर करे है तेरी गल। पर बोला बेटी चल तू नहीं। बोली मामा बस जिंदगी ख़त्म करनी है आज, तो मैं अपना रेल तला कट कर मरूंगी। फिर उसने न्यू भी सोची, अकरे डाकण है तू रेल तला कट कर मर जाएगी, तेरे बालका का के दोष है, वे बिना माँ के हो जाएंगे, उन्हें कौन पालेगा, मेरी सासू ने दुख हो जाएगा बूढ़ी लुगाई ने। न्यू सोच के और दुविधा में बढ़ रही। फिर मामा ने बोलिया बेटी चल खड़ी हो, मरिया नहीं करते, छोटी कार नहीं सोचा कर, टक्कर ले, परेशानियाँ की टक्कर ले, जब भाई तेरी जिंदगी बढ़िया कमांगे हम तय। अक भाई बड़ी हिम्मत वाली बेटी है, चल तू हो रही आज तो तू मेरी बेटी मैं तेरा बाप। भाई वो मामा अपना घर ले गया। बोला बेटी घूंघट खोल, मार मडासा और कमा और खा और कब उठ और कब बैठ, तन्ना कोई परेशानी नहीं होगी। आगे जाकर ले गया। उसकी सास उसकी बहू बोली या कौन है? बोला या पछाण कौन है? बोला ध्यान न कौन है? बोला रही या है मेरी बाण के छोरे की, फलानी के छोरे की बहू है या छोटड़े की। और बोला न्यू उस छोरे ने ना मार कूट का घर तक भगा रखी है, रोटियां नवार होगी इस करके बोला दे के हाल बना रखा है बहू का। अच्छा रहन लाग गई, 6 महीने हो गए मुड़स रह कर रहती ने। फिर आया कोई त्यौहार आया तो भाई उस बहू का यानी कि वह जो मार का भगाई थी उसका भाई है ना सीधा कोथड़ी लेकर उसके सासरे में आया। तो उसकी सासू तो लगी रोवन। बोला मौसी क्यों रोवे है? बोला भाई कम में रोवन के हैं, तू अपनी बाण ने नहीं ले आया? बोला मेरी बाण ने? हाँ। बोला मेरी बाण ने कितना ले आऊँ था? बोला वह तो उड़ाई गई थी आज तो 6 महीने पहले। बोला मेरी बाण तो अगले दिन आ ली तो लगी वह तो रोन, अकवा तो सहे को नहीं इस दुनिया में, और अगले दिन आ ली थी तो गई किते उसका लेकर तो सहे को न मर गई। छोरा भी रोन लग गया। उसने जाकर अपने घर में यह हकीकत बताई। अक भाई अड़े तो है ना पापा ने नवा चालती कर दी थी और वह उड़े भी ना पहुँच रही, मारी बाणते इस दुनिया में सहे को न। उनका भी बड़ा दुख होया, बाप भी बड़ा पछताया को हो मेरी बेटी मैंने घर तक काट दी, मैं बड़ा जलील मैं बड़ा नीच मैंने अपनी बेटी घर तक इस तरह काट दी। वह दुख में आई थी, दुख में भी मैं नहीं डांट सका। मैं तो अपनी रीति नीति के हिसाब से न्यू सोचूं कि भाई छोरी का है ना घर ससुराल हो है, ससुराल ही अपना जाना चाहिए। मना तो इस करके भेजी थी, मन नहीं बेरा थी बेटी ये सोच जाएगी, और वह इतनी दुखी है हमारी है। और भाई उससे दिन है ना अगले दिन उस सासू का भाई आ गया त्यौहार लेकर अपनी भाण का यानी कि उस बहू की सासू का। तब वो आया ने बोला बेबे ठीक ठाक राजी खुशी बात होगी। बोले काम में किस तरह दुखी हो रही है? बोले भाई क्या करूं, बहू अपना घर भेजी थी आज तो 6 महीने पहले, इसने मारी ने कम्मे ने घनी मारी बहू, और बोला मन ने भेज दी थी वहाँ बेटी तू है ना महीना 20 दिन है ना 2-4 महीने अपना घर चली जा, दुखी सुखी होकर मैं करूँगी काम। तब बोला भाई कालू का भाई आया था तो अपने पीर में भी कोई ने। अच्छा ओड काम हो रहा है? हाँ भाई ओड हो रहा है, बहुत सहे ना इस दुनिया में, और मन ने काट दीवा करता है कि बेटी जाना मारेगा तो न। और उसने न कम्मे ने न्यू कह दी साँझ न मैं आऊँ जब मना घर मत पाइए, अड़े ताई चैलेंज कर दिया उसने। तब बहू न रखूँ तो क्यों कर रखूँ मैं, यो तो भाई किसी ने बिना बकसता इतना हरामखोर है। तो फिर बोले कितना को ना तेरी बहू ठीक से, तेरी इसी बहू को रहा जो कितना ऊंच नीच सोचेगी, बहुत बढ़िया बहू है, हम देखने लाग रहे कर देता है भाई बहू तो इतनी बढ़िया है, आज तई मेरे तो ऊंची आवाज़ में ना बोली कदे, मैं क्यों कर बेसरा दूँ मेरी बहू ने। तो ने बोला जी जीजा उसने ढूंढा कि तब पा जा। तब बोले तो फिर करेगा यो एक काम। वो छोरा बुलाया ने बोला भाई उरे ना तना घर का सत्यानाश कर दिया, अपना घर तना खुद उजाड़ लिया रे, 2-2 आंगल के बालक तने इस तरह बिना माँ के कर रखे, और तने क्यों करे? ने बोला मामा मेरे तो गलती होगी, और मेरा यो छो है ना यो इतना है, और आज तो मैं है ना अपना है ना वादा करूँ हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, और वह पा जाओ एक बार, और जब आप आ जाना तब मैं तो उसने कदे भी कुछ भी नहीं कहूँ। तभी फिर उसने है ना अपनी भाण तो बताई पहले सारी बात। बोला बेबे चिंता मत कर रोए मत, हुआ मेरे दौर है। बोला अरे तेरे दौर क्यों कर? ने बोला बात सुन ले,
वह अपना घर आ गई थी। उसने मेरे तक सारी बात बता दी। उसके बाप ने वह राखी नहीं, वह भेज दी। और वह स्टेशन के ऊपर अपनी जान खोने बैठी थी। वो तो कुदरती भगवान ने मैं भेज दिया। नुका अक्रम मारनिया था उभारनिया फालतू हो है, मैं भेज दिया। अग जो मैंने वह सक्सा होया कि देखी ओढ़ है, फिर उसने मेरे तो मामा कह दी तो पूरा शक हो गया मेरा, कहाँ बहू हमारी। और बोला बेबे उसने ले गया। मैं आका अच्छा है तो मेरी बहू सही है सलामत है? बोली हाँ कति बढ़िया। और फिर उसने हना लगता जाकर अपने बेटे तो बताई, भाणजे तो सारी बात ने बोला ओ रामजादे जब आप आ जाता किस तरह व्यवहार करेगा? ने बोला मामा मैं थारे पैरा की जूती। और ने बोला यो गुस्सा है ना, यो मेरे घर का सत्यानाश कर गया और मैं बहुत पछताया उस तक यह बात कह कर मार कर, पर मैं क्या करूँ, मैं घर आया इतना तवा जाली थी। और मेरी माँ ने बोली कई बार इसने कई भाई लिया लिया, पर मैंने सोची कि और छोड़ी लाओ लेंदे उसका भी मेरा भी। बोले अरे उसका क्या छो था, वह गलत चल रही थी? बोला ना नहीं चली कदे। बोला इतनी लायक बहू है ना दुनिया में ढूंढे तो नहीं पाओगी। और बोला जब आप आ जाता भाई आगे के करेगा? न्यू बोला कान पकड़ू हूँ और सॉरी मांगू थार तो सब तय, आगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। न्यू बोला तो बेटा मैं तेरी माँ का सीधा लेकर आया हूँ और तेरी बहू है ना मेरे दौरे है। ने बोला मामा न्यू क्यों करे? ने बोला अरे रेल तड़ा कट्टड़ ताई तैयार हो रही थी और मन्नत है ना न्यू सोचक भगवान ने मैं भेज दिया, नहीं तो उस दिन वह नहीं होनी थी। मैं उसने है ना उसने सारी बात बताई मेरे तत्ना जो अन्याय कराया था उसकी गए, वो तो कुदरती भगवान ने मैं भेज दिया उसकी जान बचाने ताई। न्यू कहा करे मारने वाला तो तू था और बचाने वाला मैं था। उसने तो उन्हें बचा गया। और भाई वह तेरे मामा का उड़े है। और ने बोला आ जाइए इज्जत सम्मानता है और खुद लेकर आइए, वह ना आवा अपने आप, वह तो मेरी बेटी बनकर वह उड़े बहू बनकर ना रहती। अच्छा मामा तेरे पैर की जूती और मैं तेरी काली गऊ और तने मेरा बस उजड़ता घर बसा दिया और बचा दिए उसकी जान। मामा मैं कद देता ही है ना तेरा भारी रहूँगा। और भाई न्यू कहा करे वो जाकर वो छोरा है ना उसने अपनी बहू ने है ना ले आया। बालक भी न्यून में मान लाग रहे मारी माँ कदा होगी माँ कदा होगी, कदे दादी तो बुझ कदे पापा तो बुझ। और भाई उड़ा वाह तरसे थी बालका की मारी तो न्यू कहा कर पेट की आग है न्यू के साथ जैसी छुट्या करे, पर न्यू कहा कर कोई टाइम ईसा हो है घड़ी सी हो है आका अपनी परेशानी में न छोड़ने पड़े हैं बालक के कर मन मत थिए। तो भाई जब बालका कहा कर न्यू न तो सासू चपटी उसके गले का लगाई, न्यू न बालक चपट रहे अपने छाती का लगाए, न्यू न आदमी हाथ जोड़े खड़े अपनी औरत का आगे। न्यू बोले के बाद है ना मैं ऐसा अन्याय नहीं करूँगा और तू मना माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ तेरा। तो भाई न्यू कहा कर या एक सच्ची घटना सुन के वो हकीकत है ये किसी की, और एक बहन से सुनी थी मैंने भी। तो ये सच्ची घटना आपने सुन के और ये हमारी हकीकत कैसी लगी और कैसा व्यवहार करना चाहिए। और पत्नी तो इतनी थी और उस दिन के बाद उस लड़के का ऐसा नाम हो गया उस गांव में, बोला रहा इसके साथ शरीफ आदमी है ना पूरे गांव में कौन है। वो इतना शरीफ बन गया इतना शरीफ बन गया, अब बस पूरे गांव में चर्चा कर दी भाई गांव में है ना शरीफ आदमी एक है जो फलाने का छोरा है, उस तो शरीफ कोई हमने नहीं देखा है गांव में। तो भाई न्यू कहा करे इस हकीकत से आपने मेरी बहनों मेरे भाइयों क्या सीखने को मिला, क्या देखने को मिला और क्या सोचा आपने, कैसी लगी है हकीकतें, आप अपने कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइयो और इंतज़ार करियो अगली कहानी का। तो अगली कहानी भी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए अगली हकीकत के लिए करिए इंतज़ार। तब तक के लिए सारे भाण भाइयों ने राम राम।